नमस्कार दोस्तों, अंजीर खाओ और वाइग्रा को भूल जाओ। तो अंजीर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर आप वाइग्रा का यूज़ करते हैं। तो देखिए, वाइग्रा किन लोगों ने यूज़ नहीं करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे, और उसी के साथ अंजीर अगर आप 3 महीने कंटिन्यू खाते हैं तो ये वाइग्रा के जैसा ही आपको जो है वो फ़ायदा दे सकता है। उसी के साथ कुछ और अंजीर के जो फ़ायदे हैं उन बारे में भी बात करेंगे। तो अगर हम वाइग्रा किन लोगों ने नहीं लेना चाहिए उसकी अगर हम बात करें, तो जिन लोगों को स्ट्रोक आया हुआ है यानी ब्रेन का जो पैरालिसिस होता है, तो उन लोगों ने, उसी के साथ अगर आपको हार्ट अटैक आ चुका है, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है, या फिर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नाम की जो आँख की बीमारी है वो अगर आपको है, तो उन लोगों ने वाइग्रा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आप जो है वो अल्टरनेट पे कोई भी इंसान अंजीर का इस्तेमाल कर सकता है। तो अंजीर के सबसे पहले कुछ फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी को मुंह की बास आती है तो आप जो है रात को 4-5 अंजीर जो है वो पानी में भिगो के रखिए और सवेरे वो पानी भी पी लीजिए और अंजीर खा लीजिए। इससे आपकी मुंह की जो बास है वो चली जाएगी। दूसरा, किडनी स्टोन, अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है तो 4-5 अंजीर पानी में अच्छी तरीके से उबालिए और वो पानी भी पी लीजिए और आप जो अंजीर जो है वो भी खा लीजिए। तो इससे आपको किडनी स्टोन कम होने के लिए जो भी आप दवाई ले रही है उसको जो है वो सहायता देने के लिए बहुत मदद होगी। तीसरा, जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो उन लोगों के लिए भी अंजीर बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है। तो अगर आप रोज़ 4-5 अंजीर खाते हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहने के लिए भी अंजीर का बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, तो कैल्शियम अच्छा होने की वजह से आपको के जो बोन है उनको स्ट्रेंथ मिलती है। तो पाँचवा, अगर डाइजेशन की समस्या है तो डाइजेशन इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। उसी के साथ अगर आपको गैस है, एसिडिटी है, उसको भी ठीक करने के लिए अंजीर बहुत काम की चीज़ है। छठा फ़ायदा की अगर हम बात करें तो जो लोग वाइग्रा का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पे आप जो है वो डेली रात को पानी में 4-5 अंजीर जो है वो भिगो के रख दीजिए और सवेरे वो अंजीर भी खा लीजिए और पानी भी पी लीजिए। हो सके तो उस पानी में थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, तो अंजीर का जो फ़ायदा है वो और आपको बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो मोटिलिटी है स्पर्म की वो भी बढ़ने में सहायता होगी, नंबर ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। उसी के साथ जिन लोगों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में अगर कठोरता नहीं आती तो वो भी ठीक हो जाती है। और लिबिडो यानी अगर किसी को सेक्स की इच्छा नहीं होती तो उसमें भी ये अंजीर जो है वो बहुत फ़ायदा करता है उसी, क्योंकि इसमें देखिए आयरन होता है, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। जिंक जो है वो टेस्टोस्टेरॉन की लेवल जो है वो बढ़ाता है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन फ़ायदा जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को होता है। जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है तो इसको ये हेल्दी रखने के लिए सहायता करता है। तो आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर होने का रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसी के साथ ये नींद लाने के लिए बहुत सहायता लाता है। अगर आपको इंसोम्निया है यानी नींद नहीं आती तो ये उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। विटामिन ए होने की वजह से ये आपके आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसमें आयरन होने की वजह से आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ने के लिए बहुत मदद होता है। तो इतने फ़ायदे गाइस अंजीर के हैं। और सबसे बढ़िया फ़ायदा जो मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट के लिए भी फ़ायदा करता है। और दूसरा, जो वाइग्रा के बराबर 3 महीने अगर आप कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करते हैं तो वाइग्रा के बराबर का इस्तेमाल, इसका फ़ायदा जो आपको हो सकता है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल रहा एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।